नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि 1935 के एक्ट के अंदर, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935, ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी होगी। ये रिफॉर्म हुआ था कि अब से प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी, ये उस एक्ट के अंदर था। जैसे कि मैंने आपको उस एक्ट के अंदर सब कुछ बताया था, कम्युनल इलेक्टोरेट हो गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, वगैरह हो गई। तो ये 1935 के एक्ट के अनुसार प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस हुई थी, परंतु ये 1935 के अंदर नहीं बनी थी, क्योंकि कोई भी अगर रिफॉर्म होगा तो उसको रिफॉर्म होने में समय लगता है। ये एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस हुआ था, परंतु अप्रैल 1937 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी थी। ये गवर्नमेंट्स क्यों हैं? गवर्नमेंट्स इसलिए है क्योंकि कुल 11 प्रोविंसेस थे। जैसे कि आप सभी को पता है और मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि बिफोर एक्ट ऑफ 1935 दे आर 9 प्रोविंसेस, बट आफ्टर एक्ट ऑफ 1935 दे आर 11 प्रोविंसेस बिकॉज 2 न्यू प्रोविंसेस आर इंट्रोड्यूस इन दिस एक्ट। जिसमें से कौन से प्रोविंस थे? प्रोविंस ऑफ सिंध एंड प्रोविंस ऑफ उड़ीसा। तो ये 2 प्रोविंस इस एक्ट ऑफ 1935 में इंट्रोड्यूस हुए थे। उससे पहले ओनली 9 प्रोविंसेस थे, परंतु इस एक्ट के बाद ये कितने हो गए? 11 प्रोविंसेस हो गए। तो इस एक्ट के बाद 2 नए प्रोविंसेस आ गए, तो 11 प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट्स बनी थी, इसलिए इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहा गया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है क्या? जैसे कि आज हम समय में देख रहे हैं, आधुनिक भारत के अंदर जो हमारे 29 स्टेट हैं या 28 स्टेट हैं आफ्टर जम्मू कश्मीर, जिसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है आर्टिकल 370 हटाने के बाद। तो जो ये अपने 28-29 जो राज्य हैं वो आज आधुनिक भारत में हैं। उस समय ये प्रोविंस हुआ करते थे, कुल 11 प्रोविंस थे, जिसमें प्रोविंस ऑफ बिहार, प्रोविंस ऑफ सिंध, प्रोविंस ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब अलग अलग प्रोविंस हुआ करते थे। और आज के समय में हम देख रहे हैं ये सब राज्य है, स्टेट है। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब से हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बनाएंगे बाय डेमोक्रेटिक फॉर्म। इन डेमोक्रेटिक फॉर्म, लोकतांत्रिक फॉर्म में हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएंगे थ्रू द इलेक्शन के थ्रू बनाएंगे। तो आज हम इन्हीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935, जो कि 1937 के अंदर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी थी। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 1937 में, 1 अप्रैल 1937 के अंदर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, इम्प्लीमेंट किया गया। इन 11 प्रोविंस में से आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिली, क्लियर मेजॉरिटी उन्होंने गेन की इन 11 में से 6 प्रोविंस में, जिसमें से प्रोविंस ऑफ मद्रास, प्रोविंस ऑफ बॉम्बे, प्रोविंस ऑफ उड़ीसा, प्रोविंस ऑफ बिहार एंड सेंट्रल प्रोविंस, ये सारे प्रोविंस थे। इन 6 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस ने क्लियर मेजॉरिटी हासिल कर दी। इसके अलावा कांग्रेस ने 2 प्रोविंसेस के अंदर अपनी कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार, इसके अलावा 2 प्रोविंस के अंदर कांग्रेस ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। तो कुल कांग्रेस के पास 8 प्रोविंसेस आ चुके थे, जिसमें से मात्र 3 प्रोविंस ऐसे थे जो कि कांग्रेस के अलावा दूसरों ने इनके अंदर गवर्नमेंट बनाई। मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस इस प्रोविंशियल इलेक्शन के अंदर बहुत ख़राब थी। उन एरियाज़ के अंदर भी मुस्लिम लीग मेजॉरिटी प्राप्त करने में असक्षम रही, जिनमें मुस्लिम पॉपुलेशन थी, मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। वहाँ पे भी मुस्लिम लीग अपनी ना सरकार बना पाई, ना मुस्लिम लीग अपनी मेजॉरिटी हासिल कर पाई। जुलाई 1937 के अंदर कांग्रेस ने इन सभी प्रोविंसेस के अंदर जिनमें वो जीते थे, उन सभी प्रोविंस में अपनी गवर्नमेंट बना दी। इन सब के अलावा गठबंधन की सरकार बंगाल के अंदर बनाई गई। फजल उल हक के साथ प्रजा कृषिक पार्टी
प्रजा कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग के सपोर्ट से जो ये बंगाल के अंदर कोलिशन यानी गठबंधन की सरकार बनी, जिसके मुखिया फजल उल हक थे और इनकी सरकार बंगाल के अंदर बनाई गई। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार हयात खान के अंडर पंजाब में बनी गई। यूनियनिस्ट पार्टी फॉर्म अ गवर्नमेंट अंडर हयात खान इन पंजाब के अंदर इनकी सरकार बनी। कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार इन राज्यों में 3 राज्य ऐसे थे जिनमें कांग्रेस की सरकार नहीं थी। फिर ये सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, गठबंधन की गवर्नमेंट बनी। इन सब गवर्नमेंट्स ने रिफॉर्म्स क्या क्या किए? गवर्नमेंट्स ने सिविल लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी के एरिया के अंदर गवर्नमेंट वर्क इन सिविल लिबर्टी एंड राइट टू इक्वलिटी के एरिया के अंदर इन्होंने काम किया। चौरी चौरा इंसिडेंट और मोपला इंसिडेंट के जो एक्यूज थे, जिन्हें उन इंसिडेंट्स के अंदर सज़ा सुनाई गई थी, चौरी चौरा इंसिडेंट और मोपला इंसिडेंट के अंडर उन सभी को जेलों में से फ्रीड फ्रॉम प्रिजन्स, उन्हें जेलों में से छोड़ दिया गया। रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर रिमूव, जो राजनीतिक संस्थान थी उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थे वो सारे हटा दिए गए। सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड चार्ज फ्रॉम न्यूज़पेपर वर रिटर्न, जो सिक्योरिटी होती थी उस समय क्या होता है, कोई न्यूज़पेपर अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी खबर छाप देता तो उनको सज़ा दी जाती थी। इसलिए वो पहले से न्यूज़पेपर का जब रजिस्ट्रेशन होता था तो पहले ही उनसे कुछ अमाउंट ले लेते थे। अगर आपने कुछ किया तो जो ये आपकी सिक्योरिटी है वो आपकी रख ली जाएगी, या फिर कुछ बॉन्ड लिया जाता था न्यूज़पेपर का, तो वो बॉन्ड भी जमा हो जाता था गवर्नमेंट के अंदर एज अ पेनल्टी, वो जमा हो जाता था और न्यूज़पेपर को ख़त्म कर दिया जाता था, उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया जाता था। इन सब के अलावा भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में बहुत सारे बदलाव किए गए। जो प्रोविंस के अंदर जो गवर्नमेंट बनी थी, जो कांग्रेस की और बाकी कोलिशन की गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने काफ़ी बदलाव किए थे, क्योंकि पहले डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था और जहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं था वहाँ प्रिंसली स्टेट्स हैं। प्रिंसली स्टेट्स तो तब भी थे, परंतु जो प्रोविंस के अंदर जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने गवर्नमेंट आने के बाद काफ़ी बदलाव किया, क्योंकि लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि वो बदलाव करेंगे, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, अब कांग्रेस और रीजनल पार्टीज़ की गवर्नमेंट हो गई थी। तो इसमें प्रोग्राम्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड। इन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए काफ़ी अच्छे। इन्होंने किसानों का जो कर्ज था, अ पार्ट ऑफ फार्मर डेप्ट इन मद्रास वॉज वेव्ड ऑफ थ्रू अ डेफ्ट रिलीफ एक्ट। डेफ्ट रिलीफ एक्ट के तहत उन्होंने किसानों के ऊपर जो कर्ज का बोझ था, उस कर्ज के बोझ को काफ़ी हद तक कम किया। इम्पॉर्टेंट इशूज़ लाइक प्रोहिबिशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स, हरिजन्स का विकास और हरिजन्स की जो अनटचेबिलिटी वगैरह थी उन सब के लिए, हरिजन्स के लिए इन्होंने काम किया। रूरल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया, ग्रामीण विकास के लिए इन्होंने काम किया, प्रोविंस गवर्नमेंट ने काम किया। एजुकेशन अकॉर्ड टू इम्पोर्टेंस, और एजुकेशन वगैरह ऐसे मुद्दों को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। तो ये तो सारे पॉइंट्स हमने देखे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के आने के बाद उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स की, क्या क्या बदलाव लाए। तो आज हम ये पढ़ रहे थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935, बट ये गवर्नमेंट 1937 के अंदर बनी थी। तो इस बात को आप रिमाइंड करिएगा, याद रखिएगा। तो ये था प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया और आपको अगर इस लेसन से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।